Hi guys, welcome back to the channel Thermic, and this is Ramayana Singh. So earlier I used to say this is Ramayana Singh from Bits and all that. Fuck man. ठीक है. So today's अच्छा ठीक है, अपने बारे में तो बताना ही पड़ेगा for the new viewers who are watching this video for the first time. So यार I am Ramayana. नहीं बोलने का मन ही नहीं करता अब मेरा. तो ठीक है, आई एम रामायणा. आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेड फ्रॉम बिट्स पिलानी और अंडर ग्रेड मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से था. इट वाज अ 3 ईयर कॉलेज. फिर गेट का एग्ज़ाम दिया, बिट्स एच डी दिया, देन आई गॉट इट टू बिट्स. मास्टर्स किया 2 years इनटू थर्मल. 9+ पॉइंटर था. देन आई गॉट अ जॉब इन डोवर कॉरपोरेशन, वर्क देयर फॉर 3 years. Then I switched in a mid-sized company. I would not take its name right now since I'm already working here. I'm on notice period although, but yeah, I'm working here. Uh, then I have recently switched to a new company. It's again a mid-sized company. By mid-size I mean 1000 CR to 5000 CR revenue. So yeah, फिर I'm making this video for just for people who are feeling a little bit stuck up with their jobs. उनका पहला जॉब है शायद. मैं भी था पहले जॉब में. आई वॉज कम्प्लीटली स्टार्ट. मैं सोचता था साला कैसे ही निकलूँगा इससे. तो इट वॉज हेल ऑफ अ टाइम. एंड फिर बात करते हैं हम लोग. तो आई मेक द वीडियो एज की पहला पार्ट विल बी जॉब्स. कौन कौन से मतलब सिंस यू गाइज आर ट्राइंग टू स्विच जॉब्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो आप लोग. तो अब दिक्कत ये है कि लोग बस निकल जाते हैं, अप्लाई करना शुरू कर देते, रेज्यूमे बना के डालना शुरू कर देते, बट दे नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इट इज़ एंड व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट दे आर टारगेटिंग फॉर. तो I'll talk about कि कितने टाइप की जॉब्स होती है मार्केट में, व्हाट आर ऑल द अदर ऑप्शंस यू कैन डू, बट आई एम नॉट डूइंग इट. ठीक है. तो एंड देन आई टॉक अबाउट द व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, कैसे कैसे ब्रश अप करना है, क्या क्या पढ़ना है, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं. देन इन द फाइनल पार्ट बस यही सब बताऊंगा. देखते हैं आगे क्या होता है. तो ठीक है, पहले मेन 2 पार्ट होने वाले हैं. नाउ स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द जॉब मार्केट. तो जॉब मार्केट बेसिकली यार इज़ डिवाइडेड राइट नाउ इनटू ऐसा जॉब, मतलब हम कोर वाले बंदों के लिए तो इट इज़ जॉब्स. फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग में भी इट इज़ वेरी मच रिस्की फॉर अस बिकॉज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स मिलते हैं तो रिसर्च करना, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब कर सकते हो उसमें. बट इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन पे यू वेरी हैवीली राइट. तो आई वुड नॉट choose it as a source of income right now in my life, but I definitely once I'm financially retired, so I'll love to choose that. Let's move ahead. So मेरे दिमाग में भी आया था जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो आई थॉट कि PhD करते हैं. मतलब लाइक एवरी अदर ह्यूमन बींग्स नेचर, जब हमें कुछ एक चीज़ नहीं मिलती है तो हमारा दिमाग दूसरी चीज़ की तरफ जाता है एंड उस चीज़ की सारी बुराइयाँ ही दिखने लग जाती है. दूसरी चीज़ में लगता है ये तो यार सही है, यही होगा. तो इट वॉज लाइक दैट. मैं भी सोच रहा था PhD, बट आई एम नॉट सेइंग कि PhD इज़ अ बैड ऑप्शन, बट इट डिपेंड्स. देखो दुनिया में कुछ चीज़ का जवाब हाँ नहीं होता, कुछ चीज़ का जवाब ना नहीं होता. मैं बहुत लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ. तो आपका क्या है ऑप्शन, आपको क्या पसंद है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, किस डायरेक्शन में ज़्यादा मेहनत करते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है. अगला इज़ सेल्फ NPD. फिर अपना कुछ सेल्फ क्रिएशन या फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स टाइप का कुछ आप बेच सकते हो. तो इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम विच पर्सनली आई एम प्लानिंग टू डू after I think 4 years 5 years down the line, once I'm completely skilled enough to build what I'm trying to build. तो ठीक है. Yeah, so I'll talk about that also. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द जॉब मार्केट नाउ. नो ठीक है, इसको लास्ट में रखते हैं सिंस हम लोग इसी के ऊपर पूरा बात करने वाले हैं. तो ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं. बाकी सब तो उतना नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक कि आप लोग उसको चूज़ करोगे इस स्टेज ऑफ लाइफ में. PhD का आई थिंक यू गाइज माइट बी ऑप्टिंग बिकॉज PhD यार मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैंने मास्टर्स किया था. आई हैड पेड अ ह्यूज एजुकेशन लोन, 12 लाख का लोन था. तो आई हैड पेड दैट. तो वो भी था, प्लस PMRA वगैरह भी मिलता है, बट यार उतना मेरा उस टाइम पे आराम से मतलब सैलरी था. तो आई डिडंट वांट टू गो फॉर दैट. मतलब मुझे चाहिए था कि यार जंप मिलेगा अच्छा, मतलब और पैसे चाहिए थे इन शॉर्ट बोलूँ तो. बट ठीक है, तो इट वाज लाइक दैट. फिर दूसरा कि PhD बाहर भी कुछ लोग बोलिंग कर सकते हो, तो हाँ यार डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो. बट अगेन डिपेंड्स कि मेरे को देखो 5 साल और पढ़ाई नहीं करना था. मतलब पढ़ाई करना है, बट PhD इज़ लाइक डेडिकेटेड स्टडी. जॉब इज़ लाइक आप प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड हो, ठीक है, नहीं हो रहा आपका कलीग कर देगा या फिर मतलब पीपल विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. PhD में एवरीवन इज वर्किंग ऑन देयर थिंग ओनली.
मतलब कोई वैसा गाइडेंस नहीं रहता है। एंड कॉर्पोरेट्स आर नॉट लाइक दैट, आपका टीम रहेगा, आपको लोग हेल्प करने के लिए, AVPs रहेंगे आपके, पीपल विल बी देयर आपको हेल्प आउट करने, मैनेजर रहेगा आपका बहुत अच्छा, अगर मैनेजर अच्छा तो हेल्प आउट करेगा यार। फिर जॉब में आप बिल्ड करते हो, PhD में यू मोस्टली डू रिसर्च वर्क, मेरे को बनाना है कुछ, मतलब समथिंग विच आई कैन फील, समथिंग विच आई कैन से यस दिस इज समथिंग दैट कम्प्लीटली आई हैव बिल्ट एंड इट वर्क्स फ्रॉम 0 to 1, पूरा मेरे लॉजिक पे काम करता है, तो आई वॉन्ट टू डू दैट इज़ वाई आई चोज जॉब्स टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मन फिरा था, आई वॉन्टेड टू गो फॉर PhD। मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो आई वॉज नॉट गेटिंग जॉब्स, मुझे पता नहीं था इतना कि क्या होता है। मतलब मैं ऐसे करता था कि काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में उतना मेरा मन नहीं लगता था काम करने में, बिकॉज मतलब डोवर में ऐसा था कि इट वॉज एक टाइम पर सेम वर्क हो जाता, और इवन कंपनी को भी नहीं पता एक्सपैंड करना कैसे, बट दे वॉन्ट टू एक्सपैंड समहाउ। सी मतलब आई विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स, बट not a good place to work in for me. I don't know, maybe it might be a good place to work for you to work with, but again depends कि आपकी टीम कैसी। मतलब let's accept one thing, we should never generalize things can be different for everyone here, तो and we should be unbiased definitely। तो मेरे लिए Dover was not a good place to work with, being a mechanical engineer, being a thermal engineer। स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक कि मुझे डिज़ाइन का काम मिला था, तो ठीक है, आई डू वन थिंग, आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट माई डोवर जर्नी, बिकॉज मैनी ऑफ यू माइट रिलेट विद दिस आई थिंक, क्योंकि बहुत लोग पहली कंपनी ज्वाइन करते हैं तो दे फील स्टक, मतलब एक टाइम पर उनका मन नहीं लगता है। तो वॉट आई फेल्ट आई शेयर इट विद यू, एंड देन मे बी यू कैन कमेंट बैक कि और क्या बात करनी चाहिए मुझे उस पर। लेट्स मेक इट अ जनरल वीडियो, ठीक है। मतलब आई हैड प्लान्ड अ स्क्रिप्ट, बट आई थिंक वी शुड गो लाइक दिस। इससे एक कनेक्शन बैठेगा, एक बॉन्ड बैठेगा, एंड मे बी यू गाइस स्टार्ट टॉकिंग टू मी सिंस आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस आउट। ठीक है, तो वंस आई जॉइन डोवर, फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पूरा एकदम प्रोसेस अच्छा, एकदम स्मूथ प्रोसेस, सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया काम था उधर पे, मतलब बाकी सब चीज़ों में। देन आई गॉट माई वर्क, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कैड वैड सीखने मिला मेरे को, सॉलिड वर्क्स मतलब आई वॉज अ मास्टर्स गाय एंड लर्निंग सॉलिड वर्क्स, तो ठीक है। मतलब मुझे बुरा लगा था उस टाइम पे, बट ठीक है, फाइन। मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मुझे CFD पे काम करने मिलेगा ये वो, बट हाँ, लेट्स नॉट एक्सेप्ट द थिंग कि हर चीज़ आनी चाहिए हम लोगों को कुछ भी बनाने के लिए। तो आई वॉज वर्किंग ऑन कैड, बट ठीक है, एक टाइम तक था, एंड देन मतलब वी वर बिल्डिंग रैक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बिग रैक रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर डिफरेंट कंट्रीज, MT, HT, मतलब बहुत टाइप के बनाते थे। एंड दे हैड वेरियस प्रोडक्ट लाइन, फ्लेक्स मिनी, फ्लेक्स, फिर CO2, दे वर वर्किंग ऑन न्यू CO2 बूस्टर रैक्स ऑल्सो एट दैट टाइम, फिर PS रैक, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स थे उनके। तो वी आर बिल्डिंग दैट, बट एक टाइम के बाद यार इट गेट्स कॉमन, मतलब वो सेम ही रैक है और यू आर आस्किंग मास्टर्स गाय टू बिल्ड दैट। मतलब 6 महीने तक ठीक है, साल भर तक ठीक है काम, बट उसके बाद यार इट बिकम समथिंग, मुझे नहीं करना भाई, गलतियाँ होंगी मुझसे, मतलब आई डोंट वांट टू डू दैट सीरियसली। फिर मैंने हाथ पैर मांगा सीधे, मतलब आई वॉज द पर्सन, ये चीज़ मैं कहूँगा, आई वॉज ऑलवेज द पर्सन जो शांत नहीं बैठा है। मतलब इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, आई एम वोकल, आई एम गोइंग टू बी वोकल अबाउट इट, because it's a logical problem. If you think it's a logical problem, then someone needs to sort that out, and if they're not trying to sort it out, man, you're in the wrong place, believe me. So ठीक है, I was like that, I am like that, and I was never ashamed of this fact, and I think I'll never be ashamed of this fact, even I have not thought about this। ठीक है, let's leave it। then फिर उसके बाद मैंने काम किया, साल भर मैंने काम किया, फिर मैंने बहुत सीनियर मैनेजमेंट में, फिर ये अपनी HR को बोला, ये वो करके अपनी टीम बदलवाई। फिर देन आई गॉट इनटू मैकेनिकल टीम। तो मैकेनिकल टीम वाज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग सिंस आई गॉट टू वर्क ऑन द मैकेनिकल साइजिंग, कंपोनेंट साइजिंग, लाइन साइजिंग, हाउ रेफ्रिजरेंट फ्लोज, व्हाट इज VCR, मतलब आई न्यू व्हाट इज VCR is, but exactly in a very complex system how a VCR system works, what are all the things that goes inside it। मतलब there were 1500 2000 components that went inside our rack, and I knew mostly all of it। So that was quite something that I learned in the next 1 year। So 2 years went like this. First year structure, then I fought with the company's management and all, got into mechanical, then yeah, it was good for me, and then after second year things started to fall out, so then again it became the same, because at the end what happens is once you learn everything, it becomes the same work again, then you'll be sizing the same components with using the same tools again and again, and then putting it in the PNID again and again, and it will be a very hectic work। I still remember that, I was not at all happy with it। So I went to my manager again, and I talked to him कि यार ये क्या है, मतलब I'm getting bored now, ये वो।
फिर उन्होंने भी ही देन व्हाट दे डिड इज कि सिंस वी वर पीपल फ्रॉम एमटेक, तो दे स्टार्टेड टू प्रेशराइज मी कि यार तुम्हारे ड्राइंग्स में गलतियाँ आ रही हैं, गलतियाँ हैं। दे वाज मतलब थोड़ा बहुत कहा सुनी ये सब हुआ। फिर देन आई थॉट वन डे कि यार ये कितने दिन तक चलेगा, मतलब मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा है। इवन वन ऑफ माई वेरी सीनियर मैनेजर सेड दिस टू मी कि रामायणा यू आर अ वेरी ब्रिलियंट गाय, यू मतलब आपने स्टार्टिंग से मेहनत की है, बीटेक के बाद से आई कैन सी दैट इन योर स्कोर्स एज वेल। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में आई वॉज गेटिंग 10, मतलब हार्डली देयर वाज एनी सब्जेक्ट आई गॉट 9। तो आई वॉज वर्किंग अलॉट मैन, आई वॉज वर्किंग अलॉट बैक देन एज वेल। राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग अलॉट, बट ठीक है अभी मज़ा आ रहा है। तो इट वॉज लाइक दैट। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मतलब ये बात नहीं है कि तुमसे गलती इसलिए हो रही है, तुमसे गलती हो रही है बिकॉज तुम्हारा मन नहीं है इसमें। इट इज़ द फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देन ओनली ये गलतियाँ सुधरेंगी। तो ये बात मुझे समझ में आई कि हाँ यार, और ये बहुत सही बात बोली थी आज भी, मतलब स्टिल टुडे एज वेल आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन लेफ्ट विद मी एंड इट विल बी देयर। कि अगर आपका कोई काम करने में मन नहीं लगे ना, तो आप गलत जगह पे हो मेरे दोस्त, जगह बदलो आप, मतलब कुछ और सीखो। भले दिक्कत होती है बट ठीक है, वो जगह पे मत रहो। तो इट वॉज लाइक दैट। देन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार देखो डोवर में नहीं है वो चीज़, डोवर में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। तो व्हाट वाज हैपनिंग इज दे वर सेंडिंग इंडिया में मोस्टली। हाँ, तो इससे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज, ह्यूज कंपनीज, मिड साइज कंपनीज और स्टार्टअप्स, ये 3 जगह हो सकती है यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो काम करने के लिए। तो अब क्या होगा कि अब इसमें से लोग सोचेंगे कि यार किस में टारगेट करें। मतलब स्टार्टिंग में तो ये होता है कि भाई सब जगह अप्लाई करो, देखेंगे जब इधर से कॉल आएगा। फिर बाद में जब हो जाता है तब इंसान सोचता है इधर जाए ना जाए, कैसा वर्क कल्चर होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो मैं ये बताऊंगा कि यार देखो जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एक होता है कि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इधर इंडिया में ही है। तो आई थिंक दोज आर कंपनीज विच आर वेरी फेवरेबल टू वर्क विद। दूसरी टाइप की कंपनीज होती है एमएनसीज विच गिव इंडिया, मतलब हम लोगों को वो ऐसा सर्विस वाला टाइप काम देते हैं एंड देन नथिंग सॉर्ट ऑफ रिसर्च एंड ऑल। तो दैट इज़ समथिंग वेयर यू वुड नॉट वांट टू बी आई थिंक। मतलब अगर आपको आराम चाहिए तो ठीक है, दैट्स द परफेक्ट प्लेस। बट ठीक है, इन द ग्रोइंग स्टेज फ्रेशर्स के लिए नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल मैन। वो देखा है ना, कंपनी में 10-10, 15-15 साल से एक आदमी रहता है जो कंपनी के स्टार्टिंग में रहता है और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रहती है एंड स्टिल वर्किंग देयर बट एट अ वेरी लो वेज। तो मतलब ठीक है, मे बी इज़ हैप्पी, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम, मे बी इज़ हैप्पी बट आई डोंट वांट टू बी द पर्सन लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग अहेड, देन कम्स द मिड साइज कंपनीज। Then what happens is mid-sized companies, these are 1,000 CR, 5,000 CR companies in revenue. They might be having less profits, but that is because they are trying to grow very hard, right? Maybe something else as well, but most of the cases it happens like that. So right now I have worked with one mid-sized company, and I switched into the other mid-sized company, and it's a very very big name. I think you guys already know the name of the company. मिड-साइज कंपनीज इज़ अ वेरी सेफ प्लेस टू वर्क विद बिकॉज यहाँ पे मतलब सैलरी टाइम पे आ जाती है, पैसा अच्छा देते हैं लोग। पैसा इज़ वेरी, मतलब देखना पड़ता है, वो रोल के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैं मिड-साइज में भी बहुत मिल जाएगा, क्या बताया, एमएनसी में भी बहुत मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्टार्टअप में भी बहुत मिल सकता है, ईसॉप्स, लेकिन स्टार्टअप वाले यूजुअली ईसॉप ज़्यादा देते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है, मतलब उधर पे नहीं जाना अपन को, बेस फिक्स्ड। ठीक है, तो अब मिड साइज में बेसिकली काम, तुम्हारा काम के बारे में बात करें तो काम बहुत अच्छा होता है। मतलब दीज आर द परफेक्ट प्लेसेस जहाँ पे उनके पास 1-2 प्रोडक्ट रहते हैं और दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड अ फ्यू पार्ट ऑफ द मार्केट एंड देन दे आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स विच कैन मतलब इन द फ्यूचर ग्रो एंड मे बी बिकम एज अ न्यू लीग, मे बी स्टार्ट द न्यू लीग विद, मतलब दे आर बेसिकली शेपिंग द कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो it is a very fun process to be with them at that point of time. मतलब you'll be very personally, I was here in this company, I was working very closely with the AVPs, and AVPs were directly reporting to the CTO, so there were a couple of meetings with me and the CTO as well, and where we used to understand कि how the company is trying to shape into, या फिर what type of VOCs we are targeting for voice of customers in short. तो मतलब VOCs के through we were developing products, tech products, and this was a company which was investing hugely into research tech. तो I got to learn a lot. यहाँ पे I got a chance to work on a completely new product. तो थोड़ा सा बता देता हूँ, अफ्रीका में there is a shortage of electricity, तो वहाँ पे सोलर से सब कुछ चलाने का ट्राई करते हैं। तो सोलर फ्रीजर्स, बेसिकली we were trying to build freezers for the African market and it was a B2G initiative, मतलब business to government directly we were going to sell to
Africa, since most of the African market, if you see at African markets, solar freezers market, तो मोस्टली द इवन इन जनरल फ्रीजर्स मार्केट इफ यू लुक एट, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, बल्क में बाय करके रेंट पे देती है नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए, ट्राई टू फ्लरिश इट आउट ताकि वो ग्रो करे आगे। तो वैसे रहता है। तो व्हाट वी डिड इज कि हम लोग सोलर फ्रीजर बनाए, जो फ्रीजर सोलर पे चलता था प्लस। तो देयर वाज अ ट्रिक इन दैट कि अभी रात में सोलर तो है नहीं, तो वी हैड टू गिव अ बैटरी। तो बैटरीज में दिक्कत क्या है यार, प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 5-6 हज़ार और बढ़ जाता है पर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑल्सो, बट इन जनरल। तो अभी क्या है कि मतलब वी केम अप विद आइडिया वी वर यूजिंग PCMs inside the freezer, which मतलब phase shield materials inside the freezer, which used to store the energy from the compression indirect from the sun in the daytime as thermal energy, and at night it used to melt down, in short it used to change its phase and then again give freezing effect inside the freezer cabinet. So it works like that. मतलब we had a मतलब पूरा हम लोगों ने रिसर्च पेपर स्टडी किया था, स्टार्टिंग से करीब 45 रिसर्च पेपर मैंने पढ़े थे 15-20 दिन में कम्प्लीटली, कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। देन आर्किटेक्चरल आइडियाज़ पे ट्यूब मैट्रिसेस बनाई कि कौन सा बेस्ट है, स्केलेबिलिटी देख के सब, मतलब सारे फैक्टर जो भी होते हैं 10-15 फैक्टर्स थे। फिर उसके बाद साइजिंग की, कैलकुलेशंस की, पूरा प्रोडक्ट आर्किटेक्चरली डेवलप किया होना, पीस ऑफ पेपर, सब कुछ क्या होना है, वेंडर्स ढूंढे, कंपोनेंट्स ढूंढे, साइजिंग की, सब कुछ, मतलब कंप्लीट एंड टू एंड प्रोडक्ट वी हैड टू डेवलप, एंड इवन वी फाइल्ड अ ग्रांट फॉर इट, मतलब इट वाज ह्यूज। गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए थे इनडायरेक्टली रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए। और तो it the work was like that, and see it's a kind of work where you are developing a product, and in return you as a person in return are also being developed. So I think these are the perfect types of jobs to work into right now. तो मेरा स्टार्टिंग से था कि यार कुछ नया बनाना है वैसा टाइप का। तो अभी भी इवन वी आर वर्किंग ऑन फर्दर सिस्टम्स विच आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन दैट मार्केट, बट देखते हैं, मतलब मार्केट फिट और प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, तो वी वर्क लाइक दैट। अभी तो आई एम ऑन नोटिस पीरियड, सो आई एम गोइंग टू जॉइन अनदर कंपनी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप्स आई वुड डेफिनेटली नॉट लाइक टू वर्क विथ, मतलब इन जनरल मी, देखो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा तुम्हारा लर्निंग कर्व, आई नो डैट, बट विद अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन इन दिस कंपनी द प्रोजेक्ट विच रन्स, nor the CTO nor the AVPs, you will be the only person who is going to be responsible for the project. तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। इसके ऊपर क्या होता है कि इफ़ नथिंग वर्क्स आउट देन CTO आस्क AVP कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब ही हैज़ टू लिसन टू एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट उनके ऊपर जा रहा है, और ठीक है वो मेरे को मैनेज कर रहा है, आई एम गेटिंग दैट, मतलब मुझे टास्क वही देते हैं, बट मैं इन रिटर्न उनको बताता हूँ ऐसे करेंगे, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो इन जनरल आई एम लीडिंग द प्रोजेक्ट, बट देखा जाए तो all the responsibility part goes to him. So I think it's a very safe place to work with. But अगर आप स्टार्टअप में जाओगे तो there will be no medium level contacts, there will be only direct level contacts. So it is going to be very hectic. And at this age you will not be able to manage those types of pressures. Even यहाँ पे काम करने के बाद तो I have changed lot as a person, I would say, but needs to change more. ठीक है, तो these were the types of companies, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कहाँ पे कैसा काम होता है। बेस्ट प्लेस टू वर्क ऐसी कॉर्पोरेट जो इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जिसका MNC बहुत बड़ी MNC जिसका इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, बट अगेन इनोवेटिव काम होना चाहिए यार। एंड मोस्टली विद, मतलब एटलीस्ट इन मैकेनिकल सेक्टर आई हैवंट सीन सच कंपनीज, होंगी डेफिनेटली होंगी, बट मतलब मैंने उतना नहीं देखा ना वैसे। तो वो है, आई ऑलवेज टारगेटेड मीडियम साइज इंडियन कंपनीज वैसा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड राइट नाउ, मतलब जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं यार। तो ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत लिस्ट निकाली है इधर उधर से, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले यार जब आप जॉब छोड़ रहे हो ना अपनी, तो बस ऐसे मत पहली चीज़ तो ऐसे मत छोड़ो भाई, पहले गेट अ ऑफर, नेगोशिएट करो, मतलब नेगोशिएट मत करो, अगर आपको सीरियसली छोड़नी है तो छोड़ दो। अगर ऐसे कोई टर्म्स हैं कि भाई आपको लग रहा है ये चीज़ सुधर सकती कंपनी में बट नहीं सुधर रही है, तो मे बी नेगोशिएट फॉर इट, बट ऐसे मत करो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डोवर के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग, तो मैंने वही मीडियम साइज मार्केट ढूंढा कि भाई इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर कमिंग अप, बहुत सारी कंपनीज कम्युनिटी आ रहा है, नाम नहीं लूँगा बहुत सारे क्योंकि मेरे मुँह से निकलेगा नाम, एक दो मेरी कंपनी का है। तो ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग आउट, तो मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे करके, मतलब naukri.com पे एक प्रोफाइल बना लिया अपना, फिर वो उस पर पेड वो लिया था मैंने, कुछ 7,000 का पड़ा था मेरे को, पेड सब्सक्रिप्शन लिया था। तो इट हेल्प मी अलॉट, वो लोग हाईलाइट वाईलाइट कर देते रिक्रूटर्स को।
तो वो लिया था। एंड देन उसके बाद फिर जो कंपनीज दिखती थी तो अप्लाई करता था मैं। फिर अब मैं क्या करता था कि एक दिन अप्लाई किया तो अगले दिन आई वुड सी कि क्या क्या मुझे ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स दिख रहा है, DFME, GDNT, DFM, फिर ये सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेसिकली यूज़ हो रहे थे। तो मेरे को धीरे धीरे करके समझ में आया कि यार ये नीशेस हैं ऐसे, ठीक है, रोल्स हैं। तो मैंने NPD करके ढूंढना स्टार्ट किया, NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मतलब मैं समझा कि सिस्टम्स इंजीनियर होता है एक चीज़, कि भाई जो बंदा सिस्टम साइड पे काम करता हो, एफिशिएंसी COP वगैरह इंप्रूव करता हो, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर CFS, बेटर फ्लो रेट्स, मतलब जैसा भी टाइप का उसका टास्क है, तो वो सिस्टम्स के बारे में इन एंड आउट पूरा जानता है। फिर उस GT सूट वगैरह वो लोग चलाते हैं, 1D सिमुलेशन, ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे करके मेरे दिमाग में डोमेन्स बनी। मैंने पीस ऑफ पेपर पे लिखा कि इसमें ये काम होता है, इसमें ये है। तो आई टारगेटेड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें घुसते हैं बिकॉज आई वांटेड टू डेवलप थिंग्स। फिर मैंने देखा कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो उसमें मैंने देखा साइजिंग, कैलकुलेशन, अब वो सब तो मैंने बताया मैकेनिकल में किया ही था। तो उसको थोड़ा रिफाइन करना, प्रोजेक्ट्स का फॉर्म देना कि ये चीज़ है तो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी करके, रिज्यूमे में सही से एक लाइन डालना, प्रोजेक्ट्स का एंड टू एंड गोल दिखना चाहिए उसमें। फिर वो सब चीज़ें करके मैंने पूरा रिज्यूमे बनाया। DFM के बारे में थोड़ा थोड़ा डाला अपने प्रोजेक्ट्स का, फिर DFME डाला, फिर CFD के 1-2 प्रोजेक्ट डाले। मतलब कायदे के प्रोजेक्ट यार। अब देखो, आपकी नज़र में आपका प्रोजेक्ट बहुत कायदे का होगा, मुझे पता है, लेकिन इज इट रियली इम्पैक्टिंग द नंबर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लेटेस्ट स्किल्स, या फिर ऐसा जो नई चीज़ें अभी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में चल रही हैं करंटली, जो आपको ग्रो करने में एज एन इंडिविजुअल हेल्प करेंगी। तो दीज आर यार, मतलब राइट नाउ तो इट इज़ बीइंग सेड कि दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 4.0, तो दिस इज़ वेरी एडवांस। अब व्हाट कम्स अंडर 4.0? अगर देखो, IoT एनेबलेशन विद हार्डवेयर डिवाइसेज हो गया, या फिर तुम्हारा अब कंप्रेशर्स VFD के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर हाँ कंप्रेशर की स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाना, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपने मतलब आर्किटेक्चरली कुछ डेवलप किया हो। तो दोज टाइप्स ऑफ स्किल्स आर वेरी मच इन टू प्ले राइट नाउ, नॉट द यूजुअल प्रोजेक्ट्स की यार चेम्बर के लिए साइजिंग की, कैलकुलेशन किया, मतलब दीज आर प्रीटी मच कॉमन, वी ऑल आर डूइंग इट राइट नाउ। कुछ नया, समथिंग दैट इज़ न्यू, इनोवेटिव, like that, so that really builds up your profile, I would say, and companies will be interested in you then. फिर उसके बाद if you look at additive manufacturing, 3D, recently see I have bought this 3D printer, so I'm trying to build some things at my home. Recently I built this charger also, मतलब you just need to come and put your any device on this and it starts to charge. This is a flower pot I built a lamp even for me, it's kept in the other room. I would love to show it to you. Wait, I might have a photo of it. No. Okay, so it's not the exact photo, but it looks something like this. तो ठीक है, मतलब ये एक्चुअली कहीं और की फ़ोटो है, बट आई बिल्ड दिस। फ़ोटो नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो नहीं है अभी। नाउ मूविंग अहेड, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D, अब आई एम नॉट सेइंग दिस कि 3D प्रिंटर खरीद के लाओ, बट हाँ अगर आपके ऑफिस में है, इफ यू आर हैविंग द फैसिलिटी, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बिल्ड करो, मतलब चीज़ें कैसे काम करती हैं, गेट टू नो दैट हाउ अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स। इफ़ यू आर इनटू द VCRS डोमेन, यू शुड नो एग्जैक्टली कि TXV क्यों यूज़ होता है, EV क्यों यूज़ होता है, फिर कौन कितने का आता है, क्यों महंगा होता है, किस कंपनी के कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर कितना वोल्टेज खींचता है, कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं, मतलब एवरी थिंग इन एंड आउट ऑफ दैट थिंग। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल पे ही कंसंट्रेट करना है, यू इवन हैव टू नो द इलेक्ट्रिकल साइड ऑफ थिंग्स, कि कंप्रेसर कैसे कंट्रोल होता है, कैसे फ्रीजर टेम्परेचर गिरता है तो कैसे कट ऑफ हो जाता है, वो सब कुछ। इवन when we developed this सोलर फ्रीजर, तो हम लोगों ने एक लॉजिक बनाया था जहाँ पे मतलब जब फ्रीज़र रीच कर जाता था टेम्परेचर, तो अपने आप एनर्जी कंप्रेसर की भेजने लग जाता था उसमें, मतलब बैटरीज में कब भेजना है, वो पूरा लॉजिक डेवलपमेंट की, कब बंद करना है, कब क्या करना है, सेट ऑफ पॉइंट कितना रखना है, रात में कब चालू होगा, दिन में कब चालू होगा, सब कुछ। फिर तो इट वॉज क्वाइट अ थिंग। इवन कितना तो आप हमारा जो फेसिंग मटेरियल था कितना चार्ज हो गया है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट लेवल से वो सब ने डिकोड किया था टेस्टिंग से करके, तो इट वाज क्वाइट अ प्रोजेक्ट यार। नाउ मूविंग अहेड कि यार अब फिर और चीज़ें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो यार, विच आई फील राइट नाउ इज़ इफ़ यू लुक एट इंडियाज़ सस्टेनेबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर ना, तो इट इज़ बूमिंग वेरी मच, मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट, it has lot of potential in it right now even, and it is going to create a lot of jobs in the मतलब even service sector jobs which are going to pay huge, since these are the
मतलब फर्स्ट कमिंग जॉब्स ऐसा ये नए सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड में ऐसा पहला सर्विस सेक्टर जॉब होंगी, तो इट इज़ गोइंग टू पे अच्छा अमाउंट आई मीन 15 lakhs 20 lakhs वैसे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू पे ह्यूज, बिकॉज ह्यूज अमाउंट्स यू गेट इन टू रिसर्च, यू गेट इन टू डेवलपमेंट, यू गेट इन टू मैनेजमेंट रोल्स, तो ठीक है, बट अगेन डिपेंड्स हाउ मच यूज यू वांट टू बिकम। तो इट इज़ लाइक दैट। नाउ इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट द मनी, लेट्स टॉक, ठीक है, एक चीज़ और, तो वी कैन से कि अभी देखो ईवीज का भी बहुत बूमिंग है, एंड देन अगेन इट कम्स अंडर सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है, तो ईवीज का भी बहुत बूम है, तो यू कैन लर्न दैट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, फिर उसमें कैसे थर्मली कंट्रोल किया जाता है, फिर हीट पम्प्स का यूज़ कैसे टेस्ला ने किया था अभी, ताकि दे कैन यूज़ द मतलब दे कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी रादर मोर देन इलेक्ट्रिक हीटर, बैटरी कंजम्पशन कैसे बढ़ जाता है उससे उनका, तो लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन दैट डोमेन एज वेल। इवन मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखना चाहता हूँ यार, बट आई डोंट हैव द टाइम टू डू इट राइट नाउ, तो ठीक है, देखते क्या होता है आगे। नाउ मूविंग अहेड, अभी आपका सैलरीज वगैरह कैसा होता है आगे बड़े रोल्स पे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल्स पे, तो यार मतलब आई वुड से देखो, मेरे लिए हमेशा से ये चीज़ काम की है, मतलब सबका अपना अपना होता है, मेरा पैकेज स्टार्टिंग में अच्छा था, मतलब इट वाज इन बिटवीन मोर टुवर्ड्स ऐसा 15 तक, तो व्हाट हैपेंस इज कि यार मतलब जैसे मैं पर्सनली ये करता हूँ कि मैं जब अगर सिटी चेंज कर रहा हूँ तो आई आस्क फॉर अ 40% हाइक टू द अदर कंपनी, तो आई वाज इन बैंगलोर दैट टाइम एंड राइट नाउ इन पुणे, तो मैं 40 मांगता, एंड देन देखिए अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी वो कितना दे पा रहे हैं, आप ज़्यादा भी मांग सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक यू हैव इम्प्रूव दैट मच, तो आप ज़्यादा भी मांग सकते हो, बट दिस इज माई स्टैंडर्ड वॉट आई डू, और सेम सिटी का आई आस्क फॉर 30, तो इट वर्क लाइक दैट फॉर मी, बट यार सीन और इवन, बट देखो यार ऐसा डिपेंड नहीं करता, जैसे आपका 5 है 6 है, मतलब मोस्टली मैकेनिकल लैब में ऐसा ही होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ऐसा नहीं कि आप 40 मांगो, देन इफ यू थिंक यू आर गोइंग इनटू अ रोल विच विल गोइंग टू अफेक्ट द कंपनीज नंबर्स, विच वेयर यू विल बी गिविंग अ लॉट टू द कंपनी, यू टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन आस्क फॉर 100% ऑल्सो, 5 के 10 करो भाई, मतलब इवन आई वुड से 10 इज ऑल्सो वेरी 10 भी बहुत कम ही है, यू शुड आस्क फॉर मोर, तो इट डिपेंड्स ऑन वॉट रोल यू आर स्विचिंग टू, नेवर डिपेंड्स ऑन योर रोल द सैलरी, तो यार इन शॉर्ट यू कैन इवन आस्क फॉर मोर, मतलब अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो भी ले सकते हो, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द रोल वेयर यू आर स्विचिंग टू, तो ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट क्या बात करें, ठीक है, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट जॉब्स स्किल्स, कि ठीक है, लास्टली आई वुड लाइक टू क्लोज द वीडियो बाय सेइंग दैट यार कि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि कोर में उतना वो नहीं है, इवन पीपल सी स्विचिंग टू डिफरेंट डोमेन, बट राइट नाउ ये वाला टाइम तो ऐसा है कि आप अगर सिर्फ कोर के भरोसे हो ना, तो यू नेवर मेक इट वेरी बिग, आई थिंक आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, यू नीड टू नो इलेक्ट्रॉनिक्स, यू नीड टू नो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरीथिंग इनसाइड अ प्रोडक्ट इफ यू वर्किंग ऑन इट, तो इट इज़ लाइक दैट, एंड वो बहुत पैसा है, मतलब आई एम 27 राइट नाउ, और मतलब इवन से आई बॉट अ न्यू 20 lakh कार दिस ईयर, वी आर नॉट फ्लेक्सिंग ऑफ, जस्ट शोइंग यू कि यार बहुत चीज़ है, बहुत मतलब यू कैन डू वेरी गुड इन दिस डोमेन, बिलीव मी, मतलब जस्ट द थिंग इज यू डोंट हैव टू गिव अप, एंड यू जस्ट नीड टू लव व्हाट यू डू, इट वर्क्स लाइक दैट, वर्क आउट फॉर मी, तो देखते हैं आगे भी, देखते हैं क्या करते हैं, तो बहुत दूर जाना है, तो ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, एंड या वन मोर थिंग, प्लीज़ डू कमेंट, यार बताओ मुझे क्या बात करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बात करने के लिए, बट मुझे थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिलता है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू मेक वीडियो, हाउ टू टॉक टू पीपल, क्या बताना है, आप लोग क्या जानना है, तो इफ यू कमेंटिंग देन टेल मी, आई वुड डेफिनेटली लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट।